आगामी जनवरी महीने में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 बड़े समिट होने वाले हैं, जिसमें शामिल होने के लिए देशी और विदेशी मेहमान आने वाले हैं। और इंदौर वासी कह रहे हैं, मैं हूं इंदौरी, जिनके दिल में इंदौर बसा है। हमारा शहर स्वच्छता का सिरमौर ही नहीं बल्कि वैभव का इतिहास रहा है। हमारी संस्कृति जिस पर हमें गर्व है। आइए तो हमारे इंदौर, और हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए खास पेशकश। तब कि किसी का फेवरेट रहता है तरबूज, न किसी का फेवरेट रहता है आम। और अपने न्यूज नेशन के सभी महान साइंटिस्टों को रंजीत भैया की राम। तब यह फुल तैयारी कर रखी है सभी मेहमानों की। आप हमारा इंदौर आके देखो, स्वच्छता का छक्का तो मार ही चुका है ना। ट्रैफिक में भी नंबर 1 लाने वाले हैं। तो बहुत तगड़ी तैयारी ने यहाँ पे खाने की व्यवस्था, पर्यटन की व्यवस्था, यहाँ के मंदिर, ने साफ सफाई, ने पढ़ाई लिखाई, ने बिजनेस, ने कहना क्या क्या व्यवस्था है भैया। आप तो बस है ना पधारो, यहाँ की व्यवस्था करो और यहाँ पे काम काज चालू करो। चलो यार आओ। ये इंदौरियों का उत्साह है, ये इंदौर का जुनून है। प्रवासी सम्मेलन को लेकर ये उत्साह की तस्वीर है। वो यहाँ आने वाले मेहमानों की पलक पावरे बिछाने के लिए तैयार हैं। वो उनकी मेहमान नवाजी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपनी कला, खान पान और संस्कृति से उनका अपने ही अंदाज में स्वागत करना चाहते हैं। इंदौर के लिए गौरव की बात है, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे NRI भारतीय प्रवासी आ रहे हैं, हम उनका पलक पाकड़े बिखाकर स्वागत भी करेंगे। हम पूरी तैयारी से हैं कि अप्रवासी भारतीयों का स्नेह भरे दिल से उनका स्वागत करें और इंदौर शहर के जितने भी एक लज्जित पकवान है उन्हें उपलब्ध कराएं। जैसे जो भी इंदौर में आते हैं तो खजराना गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेने और इनके दर्शन करने जरूर आते हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ मंदिर पर आएंगे उनका हम विधिवत उनको सुलभ तरीके से अच्छे से कैसे दर्शन हो सकेंगे इसकी तैयारी कर रहे हैं। मराठा शासक होलकर की नगरी इंदौर। होलकर शासकों ने जिस मकसद से इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था, जिस तरह से शहर की नींव रखी, आज इंदौर अपनी उसी सोच को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी ही नहीं बल्कि इंदौर को देश की दूसरी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसलिए तो इंदौर को मिनी मुंबई का तमगा हासिल है। ये सब इंदौर ने एक दिन में हासिल नहीं किया है बल्कि साल के प्रयासों से ये तमगा हासिल हुआ है। आज का इंदौर आर्थिक राजधानी के साथ ही मेडिकल, शिक्षा और इंडस्ट्रियल हब के तौर पर अलग पहचान बना चुका है। आज इंदौर अपनी संस्कृति, कला और खान पान के साथ ही स्वच्छता में सबसे अलग है। इंदौर स्वच्छता का ये तमगा लगातार हासिल कर रहा है और पिछले कई सालों से इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इंदौर एक ऐसा शहर जिसने अपनी पहचान पूरे देश में बनाई है और ये पहचान बनाई है साफ सफाई के जरिए। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब मिला है। कई बार इस खिताब से इंदौर नवाजा गया है। इसके पीछे कारण है इंदौर के रहवासियों की मेहनत, साथ ही साथ इंदौर की जो तमाम नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी भी मेहनत, जिसके चलते इंदौर आज देश में पहचाना जाता है। इंदौर के स्वच्छता का तमगा हासिल करने के पीछे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ ही यहाँ के लोगों की भी अहम भूमिका रही है। स्थानीय प्रशासन जहाँ शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है, वहीं यहाँ रहने वाले इंदौरी यहाँ की साफ सफाई के अपने बनाए नियमों का पालन करने में छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। वो किसी तरह की कोताही नहीं बरतते। वो अपने सपनों के इस शहर इंदौर को अपना इंदौर के सपनों की सोच के साथ साकार करते हैं और इसके लिए दिन रात लगे रहते हैं। अभी जो सम्मेलन है उसकी तैयारी हर चौराहे से की जाएगी, हर चौराहे को सजाया जाएगा, क्योंकि एक महापौर जी का लक्ष्य है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसे इंदौर शहर के एक एक कोने तक ले जाया जाएगा, जहाँ पे सफाई है,
हमारी जो बस्तियां हैं उसे सजाया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा। और जिस तरीके से सफाई आप देखते हैं, इंदौर शहर पहले से स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 है ही। और उनका एक लक्ष्य रहेगा कि जो प्रवासी व्यक्ति आए वो इतना संतुष्ट हो जाए कि वो अपने शहर जाके भी उसे और सोचे कि इस शहर को और कितना सजाया जाए। इंदौर को स्वच्छ रखने और इंदौर के विकास को लेकर इंदौरियों की सजगता और सोच यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कायल हैं। इंदौर अपना इंदौर, ये जुनून इंदौर में है। उसी का नतीजा है कि इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। और इसके पीछे सारे जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी, और उससे ज्यादा इंदौर की जनता, हमारा बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, व्यापारी समाज का हर वर्ग इंदौर की स्वच्छता में उसकी साझेदारी है। सबके लिए गौरव की बात है। इंदौर की जनता को सबसे बड़ा इसके लिए श्रेय जाता है। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करके जो एक बहुत बड़ा काम होता है कचरा मैनेजमेंट में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इंदौर की जनता प्ले करती है, उनकी जागरूकता प्ले करती है। इंदौरियों की स्वच्छता को लेकर उनके जुनून के देश के प्रधानमंत्री भी कायल हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इंडोनेशिया दौरे में G20 समिट के समय किया। जब प्रधानमंत्री यहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच पहुँचे तो उन्होंने स्वच्छता को लेकर इंदौरियों के जुनून की तारीफ की। पीएम ने इंडोनेशिया के रहने वाले प्रवासियों को इंदौर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन में आने का न्योता दिया। आज इस अवसर पर मैं आप सबको अगले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी निमंत्रण देता हूं। जनवरी महीने में 9 जनवरी को ये कार्यक्रम होता है। इस बार ये आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। और इंदौर वो नगर है जो पिछले 5-6 बार से देश में स्वच्छ शहर के नाम पर हिंदुस्तान में नंबर 1 रहता है। और इसलिए आप इंदौर के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। अपने निजी काम से लिए आ रहे हैं तो भी तारीख उसके साथ एडजस्ट कीजिए। और जब आप इंदौर आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद ही अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। इंडोनेशिया वाले काइट फेस्टिवल में न जाए ऐसा हो सकता है क्या? और जब आप आए अकेले मत आना, सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर के आकर के रुक मत जाना। कुछ इंडोनेशियन परिवारों को भी साथ ले आइए। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में इंदौर और इंदौरियों के जुनून की तारीफ की और प्रवासियों को इंदौर आने का न्योता दिया। तो प्रधानमंत्री के इन चंद शब्दों ने स्थानीय प्रशासन के साथ ही इंदौरियों का उत्साह और बढ़ा दिया है। स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। इंदौर आज देश में लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 है और देश भर में उसकी तारीफ होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अहमदाबाद के महापौर सम्मेलन में भी इंदौर की तारीफ कर चुके हैं और परसों उन्होंने इंडोनेशिया के बाली शहर से दुनिया भर के अप्रवासी भारतीयों को इंदौर आने का न्योता दिया है। उस न्योते के आधार पर इंदौर की पूरी टीम, जागरूक जनता अप्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए और NRI मीट को सफल बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की जिस स्वच्छता की तारीफ विदेशों में करते हैं वो इंदौर को ऐसे ही नहीं मिली है। ये इंदौर में रहने वाले इंदौरियों का जुनून है कि वो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इसी जुनून की झलक यहाँ की गलियों में ही नहीं बल्कि यहाँ की सड़कों में भी दिखती है। आप यहाँ के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाएं, वहाँ की सड़कें आपको चमकती नजर आएंगी। इंदौर ने साफ सफाई को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो वहीं अगर हम इंदौर की सड़कों की बात करें तो वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर की जो सड़कें हैं वो फॉरेन से कम नहीं है। इस समय मैं जिस सड़क पे खड़ा हुआ हूँ आप देख सकते हैं कि ये भी जो सड़क है ये पूरी तरीके से स्मार्ट जो सड़क कही जा सकती है उसके नाम से भी इंदौर में ये जानी जाती है। ये जो
इलाका है, इस इलाके को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सड़क है ये बनी हुई है और साफ तौर पे इसका जो मेंटेनेंस है वो भी किया गया है। वाकई में इंदौर में लगातार हम देखते हैं कि जहाँ इंदौर ही नहीं दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से जो बिजनेसमैन आते हैं या फिर लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक स्मार्ट माहौल देने के लिए जो पूरी तैयारी है वो इंदौर में की जाती है। और शायद ये वजह है कि इंदौर की ऐसी कई सड़कें हैं जिन्हें स्मार्ट सड़क का दर्जा दिया गया है। इंदौर की ये चमकती सड़कें, चमचमाती इमारतें यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों के जुनून की तस्वीरें हैं। ये सिर्फ उनके लिए प्रशासन के बनाए कायदे नहीं है, बल्कि उनकी दिनचर्या है जो दिन के उजाले के साथ शुरू होती है और रात के अंधेरे तक जारी रहती है। सुबह का समय हो या दिन का समय या फिर रात का समय, इंदौर में साफ सफाई लगातार होती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंदौर में दोपहर के समय भी जो वाहन है उसके माध्यम से जो साफ सफाई है वो की जाती है। पूरी सड़कों को साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के हत्थे होती है। इंदौर में जहां एक और नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो वहां इस प्रकार की जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो भी साफ सफाई करते हुए इंदौर को हमेशा साफ रखती हैं। स्वच्छता ही नहीं, देशी विदेशी पर्यटकों को इंदौर आकर्षित करता है। यहाँ की खान पान और यहाँ की संस्कृति भी यहाँ पर्यटकों को लुभाती है। इंदौरी खान पान की बात करें तो यहाँ के 56 मार्केट के बिना ये चर्चा अधूरी है। यहाँ की 56 दुकानें यहाँ के लोगों की पसंदीदा जगह तो है, साथ ही ये दुकानें यहाँ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भी पसंद है और लोगों को आकर्षित करने की वजह है। यहाँ 56 दुकानों में मिलने वाले जायके लोगों को बरबस ही यहाँ खींच लाते हैं। हमारे पास हमारी दुकान में फेमस है कोल्ड कॉफी, फेमस है रबड़ी कुल्फी, फालूदा फेमस है, मटका कुल्फी है, कुछ आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हैं फेमस, शेक्स हैं जो हम स्पेशलिस्ट है जिस चीज के। जो हाँ बिल्कुल, फालूदा कुल्फी और मटका कुल्फी और कोल्ड कॉफी, ये 3 चीज उनके लिए विशेष रूप है। कोल्ड कॉफी मतलब कोल्ड कॉफी में वेराइटीज है, फालूदा में वेराइटीज है, मटका कुल्फी में वेराइटीज है, ऐसे सब में। और स्पेशल आइटम है जो बाहर टेस्ट नहीं मिल पाता है। आइटम तो हर चीज हर जगह उपलब्ध है, पर जो यहाँ का टेस्ट है वो यहीं मिलेगा, वो बाहर नहीं मिल पाएगा। सबसे बेस्ट टेस्ट यहाँ का कोई भी फूड हो सबसे टेस्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीनलीनेस कितनी है, सफाई बहुत है। हमारा इंदौर हर साल नंबर 1 आता है सफाई में। और खाना तो बहुत ही टेस्टी है, 56 दुकानें, सराफा है और भी बहुत सारी प्लेसेस है खाने के लिए, बहुत टेस्टी है। इंदौर में स्वाद के जायकों के इन बाजार में यहाँ होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के दुकानदारों और इंदौरियों को प्रवासी भारतीयों के यहाँ आने का इंतजार है। उन्हें विश्वास है कि यहाँ आकर प्रवासी भारतीय अपने साथ स्वाद और जायकों का ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे कि वो यहाँ दोबारा आने की जरूर सोचेंगे। इंदौर के कई इलाकों में अगर हम 56 की बात करें तो 56 वो स्थान है जहां पर कई दुकानें बनी हुई है और यहाँ मिलता है खान पान का जायका। इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लाइन से पूरी जो दुकानें हैं वो नजर आएंगी, जहां पर आपको अलग अलग जो खाने का जायका है वो मिल जाएगा। इंदौर ही नहीं, दूसरे शहरों से आने वाले या फिर दूसरे राज्यों से आने वाले या फिर वे लोग जो विदेशों से भी इंदौर आते हैं तो वो यहाँ जरूर आते हैं और यहाँ पर जो जायका होता है उसका लुत्फ जरूर उठाते हैं। इंदौर में ऐसे कई स्थान बने हुए हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा मशहूर हैं और शायद यही वजह है कि इंदौर जहां लोगों की साफ सफाई के मामले में पहली पसंद बना है तो वहीं अपने कई स्थानों के कारण भी इंदौर को जाना जाता है। इंदौरी जायकों का ये बाजार अपने जायकों को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी स्वच्छता को लेकर भी यहाँ आने वाले लोगों के मन में अलग ही छाप छोड़ता है। 56 अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ खान पान की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है और हम जितने भी डेलीगेशंस आए हैं अभी तक के उन सभी का स्वागत कर चुके हैं और बड़े उत्साहित हैं कि अप्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में है और जिसका ब्रांडिंग प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। इंदौर की गरिमा को उन्होंने खुद इंडोनेशिया में बताया है कि इंदौर क्यों महत्वपूर्ण है और इंदौर जितना महत्वपूर्ण है उसका एक पार्ट 56 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले प्रवासियों को यहाँ खान पान के साथ
साथ ही यहाँ का प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर भी आकर्षित करता है, जो अपनी भव्यता के साथ ही हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का बड़ा केंद्र है, जिनके भक्त देश में ही नहीं दुनिया भर में फैले हुए हैं। वो इंदौर आते हैं तो यहाँ एक बार जरूर आना चाहते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन में भी खासा उत्साह है। वो यहाँ आने वाले प्रवासी भारतीयों को लेकर विशेष इंतजाम कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि वो यहाँ आकर खजराना गणेश का आशीर्वाद ही नहीं लेंगे, बल्कि एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। खाने पीने की अगर कल्चर की बात की जाए तो इंदौर में खाने पीने का जो कल्चर है वो भी काफी अलग हटके है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट और जायका सभी को भाता है। इंदौर की इन दुकानों को अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो वैरायटी में जो खान पान की चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। एक साथ लाइन से आपको अलग अलग जगहों पे इसी तरह से जो खान पान की चीजें हैं वो नजर आएंगी, जहां पर चाहे मोमोज की बात करें, चाहे हॉट डॉग की बात करें या फिर पाव भाजी की बात करें, अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो आपको इंदौर में नजर आएंगी। और यही वजह है कि इंदौर में जहां एक और स्वच्छता सबसे नंबर 1 पर आती है, तो वहीं यहाँ का जो खान पान है वो भी पहचाना जाता है। और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से जो दुकानें हैं यहाँ पर सजी रहती हैं। लोग यहाँ पर इसी तरह से आते हैं, खान पान की जो चीजें हैं उनका सेवन करते हैं। और जिस तरह से इंदौर को यहाँ पर सजाया जाता है, और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ इंदौर देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर आया है, तो वहीं अपने खान पान के मामले में भी इंदौर ने एक अलग पहचान बनाई है। इंदौर स्वच्छता, खान पान, कला संस्कृति के साथ ही अपनी ऐतिहासिकता के लिए भी अलग पहचान बनाता है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही अपनी वास्तुकला को लेकर भी इंदौर को एक अलग पहचान देती है। इंदौर का राजवाड़ा महल, ये महल मराठा, मुगल, राजपूत वास्तुकला के मिश्रित रूप का अद्भुत नमूना है। इस महल को इंदौर को बसाने वाले होलकर शासकों ने बनवाया था। महल में आकर लोग होलकरों के इतिहास से ही नहीं बल्कि इंदौर के ऐतिहासिक पहलुओं से भी वाकिफ होते हैं। राजवाड़ा महल मध्य प्रदेश के इंदौर में बना हुआ है। राजवाड़ा एक राजशाही महल है और इसका इतिहास कई वर्षों पुराना है। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले जो आप मेरे पीछे महल को देख रहे हैं, राजवाड़ा महल, इसका निर्माण हुआ था। दरअसल अगर इस महल की हम बात करें तो 200 साल पहले इसका जो निर्माण था वो पहले हुआ था, और आज तक इस महल को पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस महल की अगर हम बात करें तो इसकी जो वास्तुकला है, क्योंकि इस महल का इतिहास काफी पुराना है और काफी बड़ा है, और अगर हम इसकी वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों का जो वास्तु शैलियों का मिश्रण है वो इस महल को देखकर लगता है। और शायद यही वजह है कि इंदौर में जो भी कोई आता है वो राजवाड़ा जरूर आता है। इंदौर की ऐतिहासिकता का जिक्र हो और ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र हो तो यहाँ होलकरों के बनाए लाल बाग पैलेस का भी अपना महत्व है। इस इमारत को होलकरों का आविष्कार कहा जाता है। खान नदी के किनारे बने लाल बाग महल इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है। इस महल का निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। इसका इस्तेमाल होलकर शाही परिवार के द्वारा मेजबानी के लिए किया जाता था। इसकी वास्तुकला भी बेहद अनूठी है। इस महल में होलकर शासकों की जीवन शैली की झलक स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। इंदौर के ऐसे कई स्थान हैं जिनकी सुंदरता अपने आप में लोगों को ये देखने के लिए मजबूर करती है कि आखिर ये इतने सुंदर क्यों हैं और इनका आविष्कार आखिर कैसे हुआ, और उन्हीं में से एक है लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस की अगर हम बात करें तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि आपको लाल बाग पैलेस नजर आएगा। इंदौर में वास्तुकला की सबसे बेहतरीन इमारतों में से ये एक है। खास बात यह है कि ये नदी के किनारे पर बना हुआ है। शहर के बाहरी इलाके में दक्षिण पश्चिम की ओर से ये स्थित है। लाल बाग पैलेस को होलकरों के आविष्कारशील की आंख का प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाता है। और महल के चारों ओर की अगर हम बात करें तो महल में जो सुंदरता है उस सुंदरता की जो उनकी जीवन शैली है उसको ये दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में होगा तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो इस महल को देखने के लिए भी आएंगे। इतना ही नहीं, उनके आने के बाद जिस तरह से इंदौर के तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो उन्हीं में से एक लाल बाग का पैलेस भी रहेगा जहां पर लोग आएंगे और इस महल को भी निहारेंगे। इंदौर कला संस्कृति, खान पान और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ ही अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर भी विकास रोज नए पायदान को छू रहा है।
इंदौर की आर्थिक प्रगति की कहानी आप इसी से समझ सकते हैं कि इंदौर को मिनी मुंबई के तमगे के साथ ही इसे देश की दूसरी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार है। इंदौर में जब तमाम लोग आएंगे तो वो राजवाड़े के इस बाजार में जरूर आएंगे, जहां पर आपको चारों तरफ लोग नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है। और जाहिर सी बात है कि जब प्रवासी भारतीय यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा। और शायद यही वजह है कि इंदौर को ही पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना, और इंदौर ही एक ऐसा शहर होगा जहां पर एक बड़ा सम्मेलन होगा। इस आर्थिक नगरी को अपने यहाँ होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी उत्साह है। यहाँ के व्यापारी भी यहाँ होने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समिट से व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के प्रयासों की तारीफ भी कर रहे हैं। उससे काफी फायदा होगा। जैसे NRIs वगैरह आते हैं, जो भी बाहर से आते हैं दिसंबर महीने में, तो वो सामान लेते ही हैं, तो अब तो क्वांटिटी में ज्यादा लोग आएंगे, तो उस हिसाब से ज्यादा व्यापार भी बढ़ेगा। थोड़ा रूप से गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में और ये NRI सम्मेलन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों के आने की संभावना है, और देश के बड़े इंडस्ट्रीज, फॉरेनर, फॉरेन इन्वेस्टर सारे आने वाले हैं। उसका इम्पैक्ट MP में तो बहुत अच्छा होगा, इंदौर में भी अच्छा होगा। पर पर्टिकुलर आप सराफा बाजार की बात करें, यदि NRI सराफा बाजार में आते हैं तो हम उनके लिए बिल्कुल पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। व्यापारियों ही नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन से काफी उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि यहाँ आने वाले प्रवासियों को इंदौर इस कदर आकर्षित करेगा कि वो यहाँ उद्योग धंधों में नए इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश विकास का नया अध्याय लिखेगा। एक नया इंदौर, उत्साह भरा इंदौर, उमंग भरा इंदौर, उल्लास का इंदौर, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य सबका लाभ इंदौर को मिलेगा। इंदौर ने सिखाया है कि हम अपने दम पे इंदौर को बड़ा बनाएंगे, और आर्थिक राजधानी वास्तव में अपने दम पे इंदौर बनता चला गया। यहाँ के व्यापारिक संस्थान भी, सामाजिक दृष्टि से भी व्यापारिक संस्थान अच्छे काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो इंदौर अपने तो ही खड़ा होता है। मगर अब हम देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े आयोजन, इंडस्ट्रियल समिट हो रही है या प्रवासी भारतीय आएंगे, उसमें जैसे मैंने कहा हमारे अपने भी कई होंगे, और यहाँ आने के बाद इंदौर कर प्रेम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़े, और ताकि इंदौर को फायदा मिले। वहीं स्थानीय लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मेलनों और इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में और इंदौर में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। मेट्रो सिटी एक तरीके से बन चुका है, और इस तरह के मीट होंगे तो बहुत अच्छा है। इंदौर के बिजनेस से लेकर एजुकेशन हब इंदौर पहले से ही है, बिजनेस बढ़ेगा और हर चीजें बढ़ेगी, तो हम बहुत खुश हैं इस चीज से कि इस टाइप की चीज इंदौर में आती रहे। वैसे तो इंदौर खुद ही अपने आप में समृद्ध है, पर फिर भी अगर अप्रवासी भारतीय आते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इंदौर को। व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, नए नए उद्योग यहाँ पर डालेंगे तो उससे फायदा होगा। यहाँ क्या बोलते हैं, जॉब्स का बढ़ेंगी तो उससे भी लोगों को फायदा ही मिलने वाला है। कुल मिला के फायदा ही फायदा है। इंदौर के सभी वर्गों के साथ ही इंदौर के प्रथम नागरिक यानी कि इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव इन सबसे अलग ही उम्मीद बांधे हैं। मेयर का कहना है कि यहाँ आने वाले मेहमानों को इंदौर की कला, संस्कृति और खान पान एक अच्छा संदेश देंगे, जिससे इंदौर और अधिक आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इंदौर के लोगों का अतिथि देवो भव, इंदौर के लोगों की आत्मीयता, मिलनसारिता, स्नेह से अपने अप्रवासी भारतीय जो दुनिया के अलग देशों में रहकर हिंदुस्तान की भारत माता की सेवा कर रहे हैं, उनको आत्मीय भाव से स्वागत करेंगे। और इंदौर का जो वैभव है, इंदौर का जो गौरव है, इंदौर की कला, संस्कृति, यहाँ का खान पान, वो सब उनको मिलेगा। और उससे हम NRI के माध्यम से इंदौर में नए रोजगार के सृजन हो, यहाँ का टूरिज्म बढ़े,
उस पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इंदौर और इंदौरियों का मन यहाँ होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर खासा उत्साहित है। वो यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए पलके बिछाकर उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। उनमें बड़ी उम्मीदों के साथ ही मेहमानों का स्वागत करने को लेकर उमंग और उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है, जो जनवरी महीने में धरातल पर उतरेगा। तो इंदौर अपने मेहमानों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंदौर का व्यापारी, इंदौर के लोग, इंदौर के ग्राहक, इंदौर के दुकानदार, इंदौर का जायका, इंदौर के मंदिर, इंदौर के प्रतिष्ठान, सभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। या यूं कहें कि इंदौर के लिए एक बड़ी सौगात कहीं न कहीं इस सम्मेलन के माध्यम से मिलने इंदौर के वासियों को जा रही है। और शायद यही वजह है कि जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इंदौर के पर्यटन क्षेत्र में विकास होगा, इंदौर के व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उसमें विकास होगा, तो वहीं जहां इंदौर का नाम स्वच्छता में नंबर 1 आता है, तो आने वाले समय में कई और चीजों में भी इंदौर नंबर 1 साबित होगा। वीडियो लिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, इंदौर।